हाल पिछले वाले से भी ज़्यादा बुरा कैसे जा रहा है। 2 महीने में मेरे साथ 2000 बुरी चीज़ें हो चुकी हैं। इतने तो दिन भी नहीं थे दिन में जितनी बार मेरे साथ बुरी चीज़ें हेलो हाय नमस्कारम वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे मीशा अग्रवाल की, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही खुद की जान ले ली। मीशा अग्रवाल के वीडियोस काफी ज्यादा सेंसिबल कॉमेडी वाले होते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा विटी रिप्लाई से भरे हुए और बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट होता था उनका। में जब खबर आई ना कि मीशा नहीं रही तो ज्यादातर लोगों को इस पे यकीन नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई प्रैंक है। इवन अभी भी जब तुम उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर देखोगे ना तो काफी सारे लोग हैं जो इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये कोई प्रैंक। लेकिन जब से उनकी सिस्टर का रिप्लाई आया है, एक पोस्ट आई है उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर, मतलब मीशा के इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसमें उन्होंने इस दावे को सच बताया है कि मीशा ने खुद की जान ली है। अगर मीशा की सिस्टर ने क्या लिखा वो पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन यार पता है क्या, जब से उसकी सिस्टर ने ये पोस्ट लगाई ना उसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग गया लोगों को। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इनकी जो पोस्ट है ना, तुम अगर पढ़ोगे तो उसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज का क्रेडिट ले रही है, मतलब एक तरीके से ब्लेम कर रही है मीशा को कि बहुत समझाया उसको, वो रुकी नहीं। और उन्होंने जो रीजन दिया है ना वो भी बहुत अजीब सा, बहुत ही फिशी सा है, क्योंकि वो इसमें जिक्र कर रही है बार बार कि मैंने उसको समझाया, मैंने उसको रोका, मैंने उसको ये कहा, वो मेरे गले से लगकर रोया करती थी कि मेरे फॉलोअर्स क्यों कम हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मीशा की लाइफ का इकलौता गोल था कि उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए थे और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी। और उनकी सिस्टर ने उनसे बहुत समझाया था कि तुम्हारे पास LLB की डिग्री है, तुम आगे जज बन जाओगी, जो भी तुम प्रिपरेशन कर रही हो। तो फिर भी उसने नहीं सुना और उसने खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन यार ये बिल्कुल भी इसमें सेंटिमेंट्स नहीं दिखते। अगर तुम पढ़ोगे इस पोस्ट को तो तुम्हें लगेगा यार मतलब सैडनेस दिख नहीं रही। हाँ, हो सकता है उनके दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो मे बी। वहीं दूसरी ओर उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी पोस्ट में मीशा का जो अकाउंट है उसको टैग कर रहे हैं। उसके बाद जो फैंस है मीशा के वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो लोग उनको परेशान नहीं होने का कह रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो दिखा रही है कि कुछ तो है जो बहुत गलत है। और जिन लोगों ने भी मीशा के वीडियोस को देखा होगा ना उन्हें ये चीज़ पता होगी कि मीशा हमेशा जो कंटेंट क्रिएट करती थी वो फैमिली के अराउंड ही करती थी। और कहीं ना कहीं उनके वीडियोस से इस तरीके का मैसेज मिलता था हमें कि उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और टॉक्सिक टाइप की है। और मीशा इस बात को बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही समझदारी वाले ह्यूमर के साथ दिखाती थी अपने वीडियोस में। तो अगर ये इस बात को देखा जाए कि कोई अगर इतना सेंसिबल इंसान है, इतनी डीप थिंकिंग रखता है, तो क्या वो खुद को सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए ख़त्म कर देगा, इंतज़ार नहीं करेगा? सिर्फ मीशा कैसे गई इस दुनिया को छोड़ के, इस बारे में और भी दावे हैं, या फिर उन्होंने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया, उसके बारे में और भी कई तरीके की थ्योरी सामने आ रही है। उसमें से एक ये भी है कि मीशा का हार्ट ब्रेक हुआ था, मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि मीशा को किसी ने चीट किया था रिलेशनशिप में। अब देखो मीशा अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे नहीं है, तो हम जो भी इस तरीके के दावे आते हैं सामने या थ्योरीज आती हैं उसको बेसलेस ही कह सकते हैं जब तक कि उसका बहुत बड़ा कोई प्रूफ सामने ना हो। और एक दावा ये भी किया जा रहा है ना कि मीशा जो है वो वेट लॉस के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रही थी और जिसकी वजह से ही उनकी जान गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस दावे में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है। मीशा अग्रवाल के बारे में एक और बात तुम लोगों को बता दूं कि मीशा कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, ये तो तुम सबको पता है, लेकिन मीशा अग्रवाल का एक कॉस्मेटिक्स का ब्रांड भी है। इसके लिए वो काफी अच्छे तरीके से, काफी डेडिकेटेड होकर काम कर रही थी। ऐसे में पता है क्या, खुद को खत्म कर लेना 1 मिलियन फॉलोअर्स के जल्दी से पूरा नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा अजीब लगता है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है ना तो ये बहुत ही गलत है। अब सोचो हम लोग किस तरीके की माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे लिए सोशल मीडिया में फॉलोअर्स होना, सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट पे लाइक होना, हमारे सब्सक्राइबर्स का बढ़ना, ओवरऑल सोशल मीडिया वाली जो हमारी लाइफ है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हमें अपनी जिंदगी खराब लगने लग जाती है। शायद तुम लोगों को लगे कि मैं ज्ञान की बातें कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है यार कि हमारे लिए
लिए ना हमसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो सोशल मीडिया, ना ही किसी की वैलिडेशन, ना किसी की एप्रिसिएशन। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जिस पे बीतती है वही जानता है, सही बात है, लेकिन हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग या कम से कम एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए इसके सामने हम खुल के हंस पाए, रो पाए, अपने दिल की हर बात कर पाए और वो हमें सही सलाह दे पाए। और दूसरा लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि हम खुद को खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट बना ले। लाइफ में बड़े गोल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ में गोल्स होने चाहिए। गोल्स ही लाइफ नहीं होता। अगर एक लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा तो किसी दूसरे की तरफ बढ़ो ना। सच बोलूं, जब मैंने मिशा अग्रवाल की ये वाली न्यूज सुनी थी ना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, और जब मुझे यकीन हुआ तो बहुत दुख हुआ था। मिशा ने ये दुखद कदम उठाया था 24 अप्रैल को, और उसके 2 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है, मेरी बातें सुन ली है, तो तुम लोगों को थैंक यू सो मच। और तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।